इस पार्ट सेकेंड जो हम लोग पढ़ रहे थे फ्रैक्चर टॉपिक। तो फ्रैक्चर टॉपिक जो पढ़ रहे थे जो हमारा एनाटॉमी सब्जेक्ट रहता है नर्सिंग में। तो जो एनाटॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड उनसे रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे थे। तो जो हम लोग टॉपिक ले रहे थे दैट इज़ फ्रैक्चर। सो फ्रैक्चर से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ पार्ट 1 में कुछ हम लोगों ने पढ़ा है एंड ये हमारा पार्ट 2 है। एंड जिसने भी पार्ट 1 ना देखा हो उसमें जो है पार्ट 1 में भी कुछ फ्रैक्चर टॉपिक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जो कि मस्ट हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ इंक्लूड किए गए हैं एंड इट इज़ अ पार्ट 2। एंड अगर आप पार्ट 1 ना देखा हो देन यू कैन वॉच बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक। एंड नाउ स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारे इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं related to fracture topic. So here you can see the first question. Which fracture or dislocation into an infant gives Alice sign? कौन सा फ्रैक्चर जो है या कौन सा डिसलोकेशन जो है वो इन्फेंट में एलीस साइन को देता है, यानी कि एलीस साइन देखने को मिलता है इन्फेंट में किस टाइप के फ्रैक्चर या डिसलोकेशन की वजह से। सो हेड ऑफ द फीमर फ्रैक्चर की वजह से, या फिर डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप की वजह से, या फिर डिसलोकेशन ऑफ फेमोरल हेड की वजह से, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें हमारा यू कैन सी यहाँ पे आप देख सकते हैं आंसर हमारा क्या है, डी, दैट इज़ ऑल ऑफ द अबव। एंड हियर कैन सी द इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि एलीस साइन जो होता है एक क्लिनिकल फाइंडिंग होता है इन पेशेंट विद अ फ्रैक्चर और डिसलोकेशन femoral head and in developmental dysplasia of hip. In Ehlers sign, a finger can be inserted between the greater trochanter and the iliac crest. तो एलीस साइन जो होता है एक क्लिनिकल फाइंडिंग होती है पेशेंट में विद अ फ्रैक्चर। अगर पेशेंट जो है फ्रैक्चर हुआ है या डिसलोकेशन हुआ है femoral head and in development dysplasia of the head. सो एलीस साइन में जो होता है वो फिंगर जो है इंसर्ट कर सकते हैं बिटवीन द ग्रेटर जो ट्रॉन्केंटर होता है एंड द ईलियक क्रेस्ट, इसके बिटवीन जो है फिंगर को इंसर्ट किया जा सकता है, दैट इज़ एलीस साइन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। तो नेक्स्ट हमारा इस वीडियो का सेकेंड क्वेश्चन है, हियर कैन सी द क्लाइंट हैज़ बीन डायग्नोस्ड टू बी सफरिंग फ्रॉम पैगेट्स डिजीज़। क्लाइंट जो है उसको डायग्नोज किया गया है कि वो सफ़र कर रहा है कौन सी डिजीज़ से, पैगेट्स डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। एक क्लाइंट है जो कि सफ़र कर रहा है कौन सी डिजीज़ से, जो सफ़र कर रहा है पैगेट्स डिजीज़ से सफ़र कर रहा है। And which test provides a definitive diagnosis of the disease। तो कौन सा टेस्ट इसमें प्रोवाइड किया जाता है, यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में, कौन सा टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है इन डेफिनेटिव डायग्नोसिस ऑफ दिस डिजीज़। तो इस टाइप की जो डिजीज़ है उसमें कौन सा टेस्ट प्रोवाइड किया जाता है पैगेट टेस्ट में, पैगेट डिजीज़ में, तो वो क्वेश्चन ने पूछा है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ब्रेस्ट बायोप्सी। ब्रेस्ट बायोप्सी जो है टेस्ट करते हैं पैगेट डिजीज़ में, या फिर डायग्नोस्टिक मेमोग्राम करते हैं, या फिर अल्ट्रासाउंड ऑफ द ब्रेस्ट करते हैं, या फिर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करते हैं। तो MRI जो रहता है दैट इज़ मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। तो ये टेस्ट जो होता है वो पैगेट डिजीज़ में किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे आप इम्पॉर्टेंट कंटेंट कि पैगेट डिजीज़ क्या है। फर्स्टली यू शुड नो अबाउट द पैगेट डिजीज़, देन आप क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर पाएंगे। तो पैगेट्स डिजीज़ जो होता है इंटरफेरेंस इन द नॉर्मल रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ द बोन। पैगेट डिजीज़ जो होता है वो इंटरफेरेंस होता है किसमें, नॉर्मल रिसाइकलिंग प्रोसेस ऑफ बोन, यानी कि बोन का रिसाइकलिंग का जो प्रोसेस होता है उनमें उनमें जो है इंटरफेरेंस होता है पैगेट डिजीज़ में। ये क्रॉनिक फॉर्म होता है ओसाइटिस ऑफ अननोन कॉज अफेक्टिव। ये क्रॉनिक फॉर्म होता है एंड ओसाइटिस जिसका कॉज जो रहता है वो अननोन रहता है एंड जो कि ओल्डर पीपल्स जो होते हैं उनको ज़्यादातर अफेक्ट करता है, कॉजिंग थिकनिंग एंड हाइपरट्रॉफी। कॉज करता है लॉन्ग बोन का एंड डिफॉर्मिटी कॉज करता है फ्लैट बोन्स में। अमॉन्ग गिव ऑप्शन ओनली MRI जो होता है वो यूज़ किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए बोन टिश्यूज डेंसिटी एंड स्कैनिंग करने के। सो बोन टिश्यू डेंसिटी जो होती है
वोन टिश्यू डेंसिटी या फिर और स्कैनिंग, यानी कि वोन टिश्यू डेंसिटी को जो है डिटरमाइन करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है, विच इज़ MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जो कि पैगेट डिजीज़ में परफॉर्म किया जाता है MRI। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे, विच इज़ a disorder of bone remodeling where normal balance between bone building and bone breakdown becomes disorganized will result into which disease। तो एक डिसऑर्डर ऑफ बोन, यानी कि बोन का एक डिसऑर्डर जो कि रिमोडलिंग वेयर नॉर्मल बैलेंस, जहाँ पे बिटवीन द बोन बिल्डिंग एंड बोन ब्रेकडाउन बिकम डिसऑर्गेनाइज, यानी कि बोन बनना और ब्रेक डाउन होना, उसमें डिसऑर्गेनाइज्ड विल रिजल्ट इनटू अ विच डिजीज़। तो ऐसा कौन सी डिजीज़ में होता है? तो ऐसा पेगेट डिजीज़ में होता है, बिकॉज यहाँ पे पेगेट डिजीज़ जो होती है वो कॉज करती है, जो कि मोस्टली किस में कॉज होता है, हम लोगों ने देखा है जो मोस्टली जो है ओल्डर एज में ऐसा होता है पेगेट डिजीज़, एंड जो कि क्या कॉज करती है, थिकनिंग एंड हाइपरट्रॉफी कॉज करती है लॉन्ग बोन में, और फ्लैट बोन में डिफॉर्मिटी कॉज करती है। तो इसमें कौन सी डिजीज़ में ये जो है इस टाइप का रहता है डिसऑर्डर? सो आंसर हमारा जाएगा पैगेट्स डिजीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं, एंड क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन वुड अ टेक्नीशियन गिव प्रायोरिटी, कौन से एक्शन यानी कि टेक्नीशियन जो है प्रायोरिटी देता है इन इमरजेंसी केयर ऑफ पेशेंट वुड हैड कंपाउंड फ्रैक्चर ऑफ फीमर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन, कौन सा एक्शन है, इनमें से कौन सा एक्शन है वुड द टेक्नीशियन गिव प्रायोरिटी, यानी कि जो एक्शन यहाँ पे दिए गए हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, तो इन एक्शन में से जो टेक्नीशियन है वो कौन सा एक्शन को प्रायोरिटी देगा इमरजेंसी केयर ऑफ पेशेंट में हु हैड कंपाउंड फ्रैक्चर, जिसको जो है कंपाउंड फ्रैक्चर है फीमर का। तो इनमें से कौन सा जो है वो प्रायोरिटी देगा? सो आप देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लिंट द लेग इन इट्स प्रेजेंट पोजीशन, सेकेंड ऑप्शन है प्लेस द लेग इन न्यूट्रल अलाइनमेंट, एंड थर्ड ऑप्शन है इरिगेट द वुंड विद नॉर्मल सलाइन, एंड फोर्थ है अप्लाई प्रेशर डायरेक्टली ओवर द वुंड। करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा विच इज़ ऑप्शन ए, दैट इज स्प्लिंट द लेग इन इट्स प्रेजेंट पोजीशन। तो आंसर हमारा फर्स्ट जो है ठीक करेक्ट जाएगा, दैट इज स्प्लिंट द लेग इन इट्स प्रेजेंट पोजीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पढ़ने से पहले देखते हैं इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट। सो अ फ्रैक्चर इन विच फ्रेगमेंट ऑफ फ्रैक्चर जो रहता है बोन प्रोट्रूड थ्रू द स्किन कॉल्ड कंपाउंड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर। कंपाउंड फ्रैक्चर और ओपन फ्रैक्चर किसे कहते हैं? कंपाउंड फ्रैक्चर को ही ओपन फ्रैक्चर कहा जाता है। एंड इस टाइप का जो फ्रैक्चर होता है उसमें फ्रेगमेंट ऑफ फ्रैक्चर जो होता है, यानी कि बोन जो होती है पर प्रोट्रूड हो जाती है, बोन जो है प्रोट्रूड हो जाती है थ्रू द स्किन, दैट इज कंपाउंड या फिर ओपन फ्रैक्चर। एंड हियर कैन सी इन कंपाउंड फ्रैक्चर immobilizing the affected part by applying splinting above and below should be on priority to decrease the chance of further bleeding and displacement। कंपाउंड फ्रैक्चर में जो होता है immobilizing the affected part by applying splinting। कंपाउंड फ्रैक्चर में जो होता है फर्स्टली इमोबलाइज करना है, यानी कि मूवमेंट को प्रिवेंट करना है। द अफेक्टेड पार्ट, जो भी अफेक्टेड पार्ट है, बाई अप्लाइंग स्प्लिंटिंग, स्प्लिंट को अप्लाई करने के थ्रू जो है इमोबलाइज करना है। एंड अबव एंड बिलो शुड बी प्रायोरिटी टू डिक्रीज द चांस ऑफ फर्दर ब्लीडिंग एंड डिस्प्लेसमेंट। यानी कि फर्स्टली जो टेक्नीशियन का जो रहता है, फर्स्टली टेक्नीशियन जो करता है वो फर्स्ट एक्शन रहता है दैट इज़ इमोबलाइजेशन। यानी कि कोई भी बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फर्स्ट यू शुड नो ये आपको क्या करना है, इमोबलाइजेशन करना है। सो ये इसी टाइप से ये ऑप्शन दिया गया है कि ऑप्शन ए ठीक था, इसमें करेक्ट था स्प्लिंट द लेग इन इट्स प्रेजेंट पोजीशन। जो भी प्रेजेंट पोजीशन है उसमें स्प्लिंट के थ्रू क्या करना है, इमोबलाइजेशन करना है।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं एंड क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन प्लास्टर वर्क आर। तो प्लास्टर वर्क में जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है प्लास्टर नाइफ भी यूज़ होता है, प्लास्टर सेयर भी यूज़ होता है, प्लास्टर सॉ, प्लास्टर ग्राइंडर भी यूज़ होता है। इसलिए करेक्ट ऑप्शन हमारा जाएगा ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे स्प्लिंट आज रेजिड स्ट्रक्चर यूज्ड इन। जो स्प्लिंट होता है वो रेजिड स्ट्रक्चर होता है। कैसा रेजिड स्ट्रक्चर होता है जो यूज़ होता है किसमें, रेजिड स्ट्रक्चर स्प्लिंट जो है रेजिड स्ट्रक्चर होता है वो किसमें यूज़ होता है, सपोर्ट ऑफ ब्रोकन बोन में, या ग्रिप प्रोटेक्शन टू पार्ट ऑफ द बॉडी, या फिर टू करेंट डिफॉर्मिटी, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट आप देखेंगे स्प्लिंट आर एन एप्लियंस मेड ऑफ रिजिड स्ट्रक्चर लाइक बोन, वुड, मेटल, प्लास्टिक एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। इट इज यूज द फ्लैक्सेशन यूनियन सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। सो स्प्लिंट जो होता है वो अप्लाई मतलब जो स्प्लिंट होता है वो बना काय का होता है, एक रेजिड स्ट्रक्चर होता है। जैसे कि बोन होती है, वुड होती है, मेटल होता है, प्लास्टिक होता है एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, वैसे ही होता है। एंड ये जो है यूज़ किया जाता है क्यों, फिक्सेशन के लिए, यूनियन के लिए, सपोर्ट के लिए एंड प्रोटेक्शन के लिए जो भी इंजर्ड पार्ट ऑफ द बॉडी है। यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट जो है इंजर्ड हुआ है, बोन डिफॉर्मिटी कोई हुई है तो स्प्लिंट यूज़ किया जाता है। एंड जो कि बना हुआ होता है एक रेजिड स्ट्रक्चर होता है। स्प्लिंट जो है एक रेजिड स्ट्रक्चर होता है एंड जो कि बना होता है लाइक बोन, वुड, मेटल, प्लास्टिक, प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे द सर्जिकल प्रोसीजर डन टू रिलीव प्रेशर इन कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज। तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम में जो सर्जिकल प्रोसीजर डन किया जाता है रिलीफ प्रेशर, तो कौन सा सर्जिकल प्रोसीजर, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन जाएगा आपका फैसियोटमी। सर करेक्ट ऑप्शन क्या जाएगा, फैसियोटमी। करेक्ट ऑप्शन सर्जिकल प्रोसीजर जो कि डन किया जाता है टू रिलीफ प्रेशर को रिलीव करने के लिए कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है तो उसमें प्रेशर को डिक्रीज़ करने के लिए जो है फैसियोटमी जो है वो डन किया जाता है। नेक्स्ट आप देखेंगे कंपार्टमेंट सिंड्रोम एक कंडीशन होती है जिसमें टिश्यू प्रेशर विद इन एनाटॉमिकल स्पेस is increased which cause decreased blood flow leads ischemia. It mainly occurs in one frostbite and fracture. Fasciotomy is a commonly used surgical procedure to relieve pressure in compartment syndrome. Mastectomy means removal of torn meniscus from knee. नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन एम्पुटेशन ऑफ फूड इज इंडिकेटेड इन। तो एम्पुटेटेड ऑफ फूड इज इंडिकेटेड इन, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन आपका जाएगा बी, दैट इज गैंग्रीन। रिमूवल ऑफ अ लिम्फ को रिमूव करना, बॉडी पार्ट को रिमूव करना, ऑर्गन को यूजली एज अ रिजल्ट ऑफ सर्जरी बट ओकेजनली ड्यू टू ट्रॉमा की वजह से, तो उसे क्या कहेंगे, एम्पुटेशन कहेंगे। एन इंडिकेशन ऑफ एम्पुटेशन बाय सर्जरी आर मेडिकल इलनेस लाइक मैलिग्नेंसी, सम वेस्कुलर डिजीज एंड गैंग्रीन फॉर्मेशन। कुछ इंडिकेशंस हैं एम्पुटेशन के, जैसे कि सर्जरी के द्वारा, मेडिकल इलनेस का जैसे कि मैलिग्नेंसी का हो गया, सम वेस्कुलर डिजीज या गैंग्रीन फॉर्मेशन हो गया। तो कुछ ऐसी इंडिकेशंस रह सकते हैं एम्पुटेशन के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड देखेंगे क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है अ मोटर व्हीकल एक्सीडेंट विक्टिम हैज़ ओपन फ्रैक्चर ऑफ रेजिड लेग। एक मोटर व्हीकल एक्सीडेंट जो है विक्टिम हैज़ ओपन फ्रैक्चर टू रेजिड लेग, सीवियर पेन इन नेक, ग्रेट सेकेंड शॉक एंड ट्रॉमा सर्जन शुड। तो इसमें क्या करना है, तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन जाएगा ए, दैट इज अप्लाई कंप्रेशन ड्रेसिंग टू लेग। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे एंड क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग क्लिनिकल यूनियन ऑफ अ फ्रैक्चर ऑफ बोन इज फॉल्स। तो स्टेटमेंट कौन सा फॉल्स रहेगा, तो ऑप्शन आपका डी जाएगा करेक्ट, सेफ फॉर अनप्रोटेक्टेड स्ट्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट क्लिनिकल यूनियन ऑफ फ्रैक्चर बोन। क्लिनिकल यूनियन ऑफ फ्रैक्चर बोन का मतलब होता है
हार्ड और hard caress is weaker than normal phone and there is no tenderness movement at fracture. So unprotected stage is not safe during this stage because it may cause again fracture. सो यहाँ पे इस टाइप से हम लोगों ने फ्रैक्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज देखे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट अदर जो स्केलेटल सिस्टम के इम्पॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं उनसे संबंधित सभी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को एंड इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को कवर किया जाता है। सो आज का वीडियो अगर हेल्पफुल रहा हो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या कर रहे हैं, स्केलेटल सिस्टम को कवर कर रहे हैं। तो स्केलेटल सिस्टम से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहते हैं तो वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक वाइज इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को कवर कर रहे हैं। देन ये इसी टाइप से नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होंगे वो हम लोग लाएंगे एंड उनसे रिलेटेड एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे फॉर टेकिंग एनी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो आप कोई भी नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं देन आवर चैनल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।